स्वागत है बच्चों आपका इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सिंगल टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। उसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया था किसी भी एम्प्टी सिग्नल के लिए। बच्चों वहाँ जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, वो एक जनरल डिस्कशन था किसी भी एम्प्टी सिग्नल के लिए। बट यहाँ हमें एक स्पेशल केस की स्टडी करनी है जिसमें हमें अपने मैसेज सिग्नल को साइनासोडल सिग्नल लेना है। और इसी केस को बच्चों, इसी स्पेशल केस को हम लोग सिंगल टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के नाम से जानते हैं। मीन्स जो कुछ भी हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के रिगार्डिंग डिस्कशन करना है उसमें हमें मैसेज सिग्नल को सिंगल फ्रीक्वेंसी का साइनासोडल सिग्नल लेके डिस्कशन करना है। और इसी पूरे डिस्कशन के टॉपिक को हम लोग सिंगल टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के नाम से जानते हैं। तो कुछ नया नहीं है बच्चों, बिल्कुल वही पुराना जो हम लोगों ने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन डिस्कशन किया था उस लेक्चर में, उसी का एक स्पेशल केस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। और डिस्कशन करने से पहले आपको मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा बच्चों कि इस लेक्चर को आप न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस यूनिट के जो भी न्यूमेरिकल्स फ्रेम होंगे आपके एग्जामिनेशन में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप समझ लो कि यहाँ से जो भी टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और इसके आगे के जो भी लेक्चर्स मैं लूँगा उन्हीं लेक्चर्स में से आपको इस यूनिट के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को फ्रेम करेगा। उसका कारण है बच्चों क्योंकि आप जब ये पूरा लेक्चर सुनोगे सिंगल टोन एएम का तो आपको बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे रिजल्ट्स आपको ऑब्टेन होंगे और उन्हीं फॉर्मूले, उन्हीं रिजल्ट्स पे आपको क्वेश्चन फ्रेम करेगा इस यूनिट के अंदर। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और प्रीवियस सेमेस्टर में आपको जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फ्रेम किया था सेमेस्टर एग्जाम में वो इन्हीं टॉपिक से आया हुआ था। बात समझ में आई बच्चों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्यों हमने इस स्पेशल केस में मैसेज सिग्नल को साइनासोडल सिग्नल लिया? बिकॉज बच्चों जब हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए जो भी रिक्वायर्ड बैंडविड्थ, उस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं, चाहे वो मैसेज सिग्नल हो या हम कैरियर सिग्नल की बात करें या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बात करें, उसमें पावर का कैलकुलेशन, पूरे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन प्रोसेस में पूरे प्रोसेस का पावर इफिशियंसी क्या है, इसका कैलकुलेशन साइनासोडल सिग्नल के लिए बहुत ही इजी हो जाता है बच्चों। इसलिए इस स्पेशल केस का हम डिस्कशन करते हैं सिंगल टोन एएम के अंदर। बात समझ में आई बच्चों? तो आपको याद होगा कि उस लेक्चर में हमने कोई एम्प्टी सिग्नल लिया था और वहाँ हमने कैरियर सिग्नल AC cos 2 पाई FCT ली थी। और इस कैरियर सिग्नल की मदद से हमने मैसेज सिग्नल एम्प्टी का मॉड्यूलेशन परफॉर्म किया था। और आफ्टर मॉड्यूलेशन जो सिग्नल ऑब्टेन हुआ था AM सिग्नल, उस सिग्नल का इक्वेशन बच्चों आ गया था AC ब्रैकेट में 1 + KA cos 2 pi FCT, where K is amplitude sensitivity, AC is the amplitude of carrier signal and MT is our message signal। ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी। यही बच्चों इस टॉपिक के अंदर MT को आपको, जैसा कि मैंने बताया कि साइनासोडल सिग्नल सिंगल फ्रीक्वेंसी का लेके डिस्कशन करना है। तो यहाँ देखिए हमने MT को AM cos 2 पाई FMT ले लिया जो कि एक साइनासोडल सिग्नल है। और इस साइनासोडल सिग्नल के अंदर एक सिंगल फ्रीक्वेंसी है ना? तो सिंगल फ्रीक्वेंसी के नाते ही इसका नाम सिंगल टोन कहते हैं। इसका नाम जो है वो सिंगल टोन इसीलिए पड़ गया बच्चों क्योंकि इस साइनासोडल सिग्नल के अंदर सिंगल फ्रीक्वेंसी कंटेंट है। अगर इसी मैसेज सिग्नल को आप AM1 cos 2 पाई FM1T प्लस AM2 cos 2 पाई FM2T प्लस AM3 cos 2 पाई FM3T प्लस एंड सो ऑन, अगर इस तरीके का आपने
साइनसोइडल सिग्नल लिया होता, तो ध्यान से देखो इस तरह के साइनसोइडल सिग्नल में बच्चों कई सारे फ्रीक्वेंसी हैं, कई सारे फ्रीक्वेंसी आ रहे हैं। तो इस टाइप के सिग्नल को आप किस नाम से पुकारोगे? मल्टी टोन। ठीक है, और जब इसके लिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन डिस्कस करोगे तो आप उसको मल्टी टोन एएम के नाम से जानोगे, तो उसका भी हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल अभी हम सिंगल टोन एएम पे डिस्कशन करते हैं। अगर आप सिंगल टोन एएम समझ लेते हो तो मल्टी टोन एएम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए सिंगल टोन एएम के इक्वेशन को हम डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं एएम का, जो कि AC ब्रैकेट के अंदर 1 + KAMT cos 2 pi FCT, ये हमने पिछले लेक्चर में डिराइव कर लिया था। अब इसी में आपको बच्चों क्या करना है, इस MT की जगह सिंगल टोन का सिग्नल पुट करना है। मीन्स AM cos 2 pi FMT सिंगल फ्रीक्वेंसी का साइनसोइडल सिग्नल आपको पुट करना है। तो देखिए हमने पुट कर दिया इसमें। जब हमने पुट किया तो यहां जो टर्म आया, यहां पे देखिए AM cos 2 pi FMT हमने पुट कर दिया। अब इस K × AM को मॉड्यूलेशन इंडेक्स के नाम से जानते हैं। हम इस पे पूरा डिस्कशन करेंगे मॉड्यूलेशन इंडेक्स बेसिकली क्या होता है। अभी फिलहाल आप जानो KA × AM क्या होता है बच्चों? मॉड्यूलेशन इंडेक्स, एंड इट इज डिनोटेड बाई म्यू और MA। ठीक है, तो मैं अपने लेक्चर में म्यू से ही इसको डिनोट करूंगा, कहीं कहीं इसको MA से भी डिनोट करते हैं। तो बच्चों यहां हमने मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू को, जो कि KA × AM के इक्वल है, ये लिख दिया। सब बच्चे जानते हैं KA की वैल्यू 1/AC होती है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था AM, तो यहां से आ गया बच्चों ये AM है, तो यहां से आ गया मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू की वैल्यू AM / AC। बात समझ में आई? मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज ऑल्सो नोन एज डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन। डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन। तो बच्चों ये क्या है, ये हम लोग अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इक्वेशन पे फोकस करते हैं। तो यहां से हमें सिंगल टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए सिग्नल ऑब्टेन हो गया। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें इस म्यू की, तो म्यू की वैल्यू 0 और 1 के बीच में वैरी करती है। मीन्स अगर हम बात करें मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तो वो होगा 0, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तो वो क्या होगा बच्चों? 1 होगा। ठीक, आपको सब मैं ये बताऊंगा कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, क्यों इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में वैरी करती है। अभी फिलहाल जो कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप उसको अपने दिमाग में रखते जाइए। ठीक, तो चलिए हमने इक्वेशन यहाँ पे बना लिया सिंगल टोन AM का। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस AC को आप इधर से मल्टीप्लाई करो और cos 2 pi FCT का मल्टीप्लीकेशन करो। तो बच्चों जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो STAM की वैल्यू आएगी AC, और उधर से मल्टीप्लाई होगा cos 2 pi FCT प्लस, भाई मॉड्यूलेशन इंडेक्स यहाँ पे देखिए म्यू था, ये देखिए इसको हमने क्या लिख दिया था? म्यू। और इधर से जब AC का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा म्यू AC cos 2 pi FMT। इसको थोड़ा नीचे करते हैं। और इधर से मल्टीप्लाई होगा बच्चों cos 2 pi FCT का। अब यहां ध्यान से देखो, ये कैरियर सिग्नल है AC cos 2 pi FCT। जरा इसको देखते हैं ये क्या है।
तो इसके लिए आपको इसको थोड़ा मॉडिफाइड करना पड़ेगा। तो एक काम करो आप, इसमें 2 का डिवीजन और 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये हो जाएगा cos 2 cos 2 पाई FMT इंटू cos 2 पाई FCT। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई करो। तो सब बच्चे जानते हैं 2 cos A cos B का 2 cos A cos B का फॉर्मूला। 2 cos A cos B का फॉर्मूला बच्चों आपको याद होगा, बताइए। cos A प्लस B cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ठीक है, सब बच्चों ने ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है। तो इसी फॉर्मूले से इस इक्वेशन को हम मॉडिफाई करेंगे। तो ये AC cos 2 पाई FCT यहाँ तो आएगा ही, और ये हो जाएगा बच्चों म्यू AC बाई 2, और अंदर हो जाएगा cos 2 पाई, भाई A प्लस B करोगे तो 2 पाई FM प्लस FCT प्लस cos A माइनस B, तो cos 2 पाई FM माइनस FC इंटू T। बात समझ में आई बच्चों? आप एक काम करो, यहाँ थोड़ा चेंजिंग है। FC चूंकि ज़्यादा है इसलिए आप FC माइनस FM करो। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ, और इसको हम लोग लिखेंगे, भाई A आप इसको बनाओ, A आप इसको लो और B इसको लो। ठीक है, इसको आप A लो, इसको B लो, तो A प्लस B मीन्स FC प्लस FM, उसका कारण है बच्चों, और यहाँ पे cos A माइनस B। तो जब A माइनस B करोगे तो यहाँ पे 2 पाई FC माइनस FM T। ठीक है, तो बच्चों FC माइनस FM लिखने का कारण है, हालांकि आप FM माइनस FC भी लिखते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं आप थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स समझा देता हूँ। भाई सब बच्चे जानते हैं cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो अगर आप cos FM माइनस FC को आप cos माइनस FC माइनस FM ऐसे लिख सकते हो। और सब बच्चे जानते हैं कि cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, इसलिए FC माइनस FM। भाई cos माइनस थीटा, आप इसको पूरा थीटा एज्यूम कर लो, तो cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो FM माइनस FC को FC माइनस FM भी लिख सकते हो cos के साथ, कोई इक्वेशन में फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो और जानते भी हो आप कि FC जो है वो क्या होता है, हाई होता है, और FM क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी होता है। इसलिए आप इक्वेशन को ऐसे लिखो कि हाई माइनस लो हो। ठीक है, इसलिए मैंने FC माइनस FM लिखा। बात समझ में आई बच्चों? अब इस एम्पलीट्यूड का आप इनमें मल्टीप्लाई करो, तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये पूरा STAM सिग्नल, थोड़ा सा इधर लिखते हैं इसको, STAM मल्टी सिग्नल के लिए AM का इक्वेशन आएगा बच्चों AC cos 2 पाई FCT प्लस, इसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो म्यू AC बाई 2 cos 2 पाई FC प्लस FMT प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा तो म्यू AC बाई 2 cos 2 पाई FC माइनस FM T।
बात समझ में आई बच्चों? तो ये जो पूरा इक्वेशन आया, ये इक्वेशन सिंगल टोन एएम के लिए आ गया टाइम डोमेन में। अभी इसका हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी कन्वर्जन करेंगे। फिलहाल सिंगल टोन एएम का इक्वेशन हम लोगों ने ऑब्टेन कर लिया। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंगल टोन एएम, इक्वेशन ऑफ सिंगल टोन एएम। बात समझ में आई? अब जरा इस इक्वेशन को गौर से देखते हैं। तो इस इक्वेशन में बच्चों यहां देखो, ये सिग्नल जाना पहचाना है। तो यहां बच्चों ये सिग्नल क्या है, आप सब पहचानते हो इसको, ये है कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल यहां ध्यान से देखो, एफसी प्लस एफएम का कंपोनेंट आ रहा है फ्रीक्वेंसी में। अगर हम इस सिग्नल के फ्रीक्वेंसी को देखें तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एफसी प्लस एफएम है। तो एफएम आपने क्या लिया था भाई, यहाँ जो एफएम था वो मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी था। यहाँ देखिए, मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी क्या था, एफएम था। और ये मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी एफसी से शिफ्ट हो गया है और यहाँ एफसी प्लस एफएम है। तो बच्चों ये जो सिग्नल होगा, ये सिग्नल अपर साइड बैंड के करस्पॉन्डिंग सिग्नल होगा। दिस इज द यूएसपी, अपर साइड बैंड। ठीक है, अभी जब आप इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन कन्वर्जन करके स्पेक्ट्रम ड्रॉ करोगे तो आपको साफ साफ एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये यूएसबी है। और यहां देखो बच्चों, एफसी माइनस एफएम है, तो ये हो गया एलएसबी, लोअर साइड बैंड। ये सिग्नल लोअर साइड बैंड के करस्पॉन्डिंग हो गया। बात समझ में आई भाई? आप देखो ना, तीन कंपोनेंट यहां मिल रहे हैं फ्रीक्वेंसी के, एक एफसी मिल रहा है, दूसरा एफसी प्लस एफएम, और थर्ड वाला क्या मिल रहा है, एफसी माइनस एफएम। तो अगर हम एफसी को देखें तो सब बच्चे जानते हैं एफसी क्या है, कैरियर सिग्नल के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये हमारा सीटी के करस्पॉन्डिंग है। अगर हम बात करें एफसी प्लस एफएम की, तो ये सबसे हाईएस्ट है, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग जो सिग्नल है वो बच्चों क्या है, अपर साइड बैंड। और इसके करस्पॉन्डिंग जो सिग्नल है वो क्या है, एलएसबी है, लोअर साइड बैंड है, क्योंकि एफसी माइनस एफएम है। ठीक है, तो तीन तरह के कंपोनेंट हमारे इस सिंगल टोन एएम के अंदर आ रहे हैं। और जब हमने जनरल एएम के बारे में डिस्कशन किया था तो वहां भी तीन तरीके के सिग्नल आते थे। नंबर 1 कैरियर सिग्नल, नंबर 2 अपर साइड बैंड, नंबर 3 लोअर साइड बैंड। बात समझ में आई बच्चों? तो चलिए, ये तो हमने टाइम डोमेन में एएम का सिग्नल ऑब्टेन कर लिया बच्चों। ये इक्वेशन सबको याद होना चाहिए। ठीक, अगर आपको अगर ये पूरा इक्वेशन याद है तो इस इक्वेशन से बहुत सारे कैलकुलेशन को आप इजीली कर सकते हो। ठीक है ना? तो आप इसको याद कर लो। बट अगर कभी भूल गया भविष्य में तो ये कैसे लाना है ये सब बच्चे जानते हैं। आप जनरल इक्वेशन का एएम में एमटी की जगह, भाई जनरल इक्वेशन एएम सब बच्चों को याद होगा, और उसमें एमटी की जगह आप क्या पुट कर दो, साइनसोइडल सिंगल फ्रीक्वेंसी का सिग्नल पुट कर दो, तो पूरा डिराइव होके ये जो मैं याद करने के लिए बोल रहा हूँ जिस सिग्नल को, वो आ जाएगा। बात समझ में आई बच्चों? अब बारी है हमें इसके स्पेक्ट्रम को देखने की। तो उसके लिए हमें इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो अप्लाई करते हैं हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म। अप्लाई फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर एस टी एम। इसके लिए हम फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं। तो ये जो बच्चों टाइम डोमेन का सिग्नल है एस टी, वो अब चेंज हो जाएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में। और देखते हैं इसका क्या आएगा फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो सब बच्चे जरा इसको ध्यान से देखें, इस सिग्नल को कई बार मैं बता चुका हूं कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे क्या आएगा और कैसे निकालते हैं। तो बच्चों इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा AC/2। आप पुराने लेक्चर्स को देखिएगा,
फोरियर ट्रांसफॉर्म में कैसे हम इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं। AC/2 डेल्टा F माइनस FC प्लस डेल्टा F प्लस FC, ठीक है, कि हम लोगों ने ये जो कैरियर सिग्नल है पहला वाला जो टर्म है उसका हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब बारी है बच्चों इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म की। तो सब बच्चे ध्यान से देखें, अगर यहाँ आप फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हो तो फिर से बिल्कुल इसी के कॉन्सेप्ट से होगा। एम्पलीट्यूड का हाफ, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या है म्यू AC/2, तो इसका हाफ यहाँ पे लिखते हैं म्यू AC/2 का हाफ, और ब्रैकेट के अंदर बच्चों जो भी फ्रीक्वेंसी है वो FC से शिफ्ट हो गई है, बट यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों वो क्या है FC प्लस FM है। बात समझ में आई? तो यहाँ डेल्टा फंक्शन ही आएगा, लेकिन इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो F माइनस FC प्लस FM, भाई FC प्लस FM से शिफ्ट होगा, और दूसरा टर्म आएगा बच्चों डेल्टा F प्लस FC प्लस FM, ठीक है बच्चों। तो ये दूसरे सिग्नल का हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लिया। अब बारी है तीसरे वाले की। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म तो बिल्कुल इसी के जैसा होगा, बस FC प्लस FM को आप FC माइनस FM से रिप्लेस कर दो। तो इसका हो जाएगा बच्चों म्यू AC/2 का हाफ, क्योंकि इसका भी एम्पलीट्यूड म्यू AC/2 है, और यहाँ आपको FC प्लस FM को FC माइनस FM से रिप्लेस करना है, डेल्टा F प्लस FC माइनस FM। ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा इक्वेशन आपको आ गया, बट आपको घबराना नहीं है। अगर आपको ये इक्वेशन याद है तो आप इस इक्वेशन को भी लिख सकते हो, अगर आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो बच्चों हम लोगों ने ST सिग्नल को जो कि टाइम डोमेन में था उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्जन कर लिया। अब बारी है हमें इसके स्पेक्ट्रम को ड्रॉ करने की, ठीक है। तो चलिए आइए इसका स्पेक्ट्रम हम ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों यहाँ हमने ये एक्सिस ले लिया फ्रीक्वेंसी का, और ये वाला एक्सिस SF के लिए, ठीक। तो एक एक सिग्नल को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले देखो आप यहाँ पे ये डेल्टा फंक्शन है, इम्पल्स फंक्शन है, और ये कहाँ पे है F माइनस FC, मीन्स 0 से FC की शिफ्टिंग है, और माइनस लगा हुआ है तो राइट हैंड शिफ्टिंग है, और ये वाला प्लस लगा हुआ है तो लेफ्ट हैंड शिफ्टिंग है, और मैग्नीट्यूड कितना है AC/2। तो इसको बनाते हैं बच्चों FC 0 पे था और FC से शिफ्टिंग करनी है राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों। यहाँ पे देखिए हमने एक इम्पल्स सिग्नल बनाया, और इसका मैग्नीट्यूड है बच्चों AC/2, ठीक है। और इसी सिग्नल को हमें लेफ्ट साइड में भी शिफ्ट करना है। यहाँ से हमें लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है, तो ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ये लीजिए। अब यहाँ बच्चों क्या है FC, और इधर है माइनस FC, और एम्पलीट्यूड AC/2, ठीक। अब बारी है हमें इसको प्लॉट करने की। एम्पलीट्यूड हम याद रखेंगे कि एम्पलीट्यूड इसका कितना होगा म्यू AC/2 मीन्स म्यू AC/4, ठीक है। तो चलिए आइए इसका प्लॉट करते हैं। ये है बच्चों FC प्लस FM। यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी में माइनस लगा हुआ है, फ्रीक्वेंसी में शिफ्टिंग हुई है माइनस के साथ, मीन्स राइट हैंड शिफ्टिंग, और कितने से FC प्लस FM से।
और इसको जरा आप देखो तो ये भी डेल्टा फंक्शन है और फ्रीक्वेंसी में शिफ्टिंग है कितने से, एफ सी प्लस एफ एम से। और किधर शिफ्टिंग है, चूंकि प्लस है इसलिए लेफ्ट हैंड शिफ्टिंग है। तो अगर हम इसको प्लॉट करेंगे तो सबसे पहले ये वाला राइट हैंड साइड में शिफ्टिंग है एफ सी प्लस एफ एम से, तो इधर ही कहीं आएगा एफ सी प्लस एफ एम। तो यहाँ हम लेते हैं एक और इम्पल्स फंक्शन, ये हो गया बच्चों एक इम्पल्स फंक्शन जो कि एफ सी प्लस एफ एम के साथ शिफ्ट होगा। इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, म्यू ए सी बाई 4, और जाहिर सी बात है कि ए सी बाई 2 से कम ही होगा क्योंकि म्यू इसके साथ फैक्टर ऐड है और म्यू की वैल्यू मैक्सिमम 1 है, ठीक है। तो जनरली म्यू 1 से कम ही होगा और बाई 4 लगा हुआ है तो ए सी बाई 2 से छोटा ही होगा, इसलिए मैंने इसको ए सी बाई 2 से छोटा बनाया। अब इसी को हमें जितना राइट शिफ्ट किया उतना ही हमें किधर शिफ्ट करना है, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में इसको शिफ्ट करते हैं। तो जब आप लेफ्ट साइड में शिफ्ट करोगे इसे, नहीं पा रहा है, बना ही लेते हैं इसको, ये हो गया ऐसे। और इसकी वैल्यू हो गई एम्पलीट्यूड की म्यू ए सी बाई 4, और यहाँ जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी बच्चों वो हो जाएगी एफ सी प्लस एफ एम माइनस में, ठीक है। मीन्स आप इसको लिख सकते हो माइनस एफ सी माइनस एफ एम, तो इसको लिख देते हैं हम लोग माइनस एफ सी माइनस एफ एम, माइनस एफ सी माइनस एफ एम, ठीक है। चलिए दूसरा हमने प्लॉट कर लिया, अब बारी है तीसरे की। तो यहाँ देखो एफ सी माइनस एफ एम से शिफ्ट है, डेल्टा फंक्शन एफ सी माइनस एफ एम से शिफ्ट है, और माइनस का मतलब राइट शिफ्ट, प्लस का मतलब लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। तो हमें डेल्टा फंक्शन को एफ सी माइनस एफ एम से शिफ्ट करना है, राइट में भी और लेफ्ट में भी। तो चलिए आइए करते हैं। ये है हमारा डेल्टा फंक्शन और इसको हमें राइट में भी शिफ्ट करना है एफ सी माइनस एफ एम से, और सब बच्चे जानते हैं एफ सी माइनस एफ एम यहाँ भी कहीं होगा क्योंकि ये एफ सी है और ये एफ सी प्लस एफ एम है, तो एफ सी माइनस एफ एम क्या होगा, एफ सी से कम ही होगा। और इसका एम्पलीट्यूड म्यू ए सी बाई 4 रखना है। ये हम लोगों ने प्लॉट कर लिया, थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं इसको, ये बना दिया बच्चों हम लोगों ने म्यू ए सी बाई 4, यहाँ भी 4 है, और ये फ्रीक्वेंसी एफ सी माइनस एफ एम, ठीक है। अब जितना हमने राइट शिफ्ट किया उतना ही हमें किधर शिफ्ट करना है, लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो चलिए आइए करते हैं इसको। फिर से हम इम्पल्स फंक्शन लेते हैं और इसको बच्चों शिफ्ट करते हैं हम लेफ्ट में, और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये एम्पलीट्यूड म्यू ए सी बाई 4, और इधर एफ सी माइनस एफ एम से शिफ्ट करना है, तो ये हो जाएगा माइनस एफ सी प्लस एफ एम। भाई इसको मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ, यहाँ भाई क्या था, माइनस एफ सी माइनस एफ एम था, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस एफ सी प्लस एफ एम, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, माइनस एफ सी ब्रैकेट के अंदर प्लस एफ एम, तो ये हो गया माइनस एफ सी माइनस एफ एम, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा।
इसको बैक कर देते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए हम लोगों ने काफी मशक्कत के बाद इस सिग्नल का स्पेक्ट्रम बना लिया, ठीक है। अब इस स्पेक्ट्रम से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लोग ऑब्टेन करेंगे। तो इसको लिख देते हैं बच्चों स्पेक्ट्रम ऑफ STAM, ठीक है। जो हमारा सिंगल टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसका हमने स्पेक्ट्रम यहां बना लिया। अब ये स्पेक्ट्रम बोलता है इस सिग्नल के अंदर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हैं बच्चों? 3 है, ठीक है। एक FC, दूसरा FC माइनस FM और तीसरा FC प्लस FM, ठीक है। लिख लेते हैं। एक है कैरियर जिसको हम FC बोल रहे हैं, दूसरा कंपोनेंट FC माइनस FM है बच्चों, और ये क्या है? LSB है, लोअर साइड बैंड है, क्योंकि जो ओरिजिन के नियर होता है वो क्या होता है? लोअर साइड बैंड, और जो ओरिजिन से अवे होता है वो अपर साइड बैंड। तो बात करें हम FLSB की, तो ये होगा बच्चों FC माइनस FM, और बात करें हम USB की, तो ये होगा FC प्लस FM। तो ये 3 कंपोनेंट्स इस सिग्नल के अंदर प्रेजेंट होंगे। और अगर हम बात करें बच्चों बैंडविड्थ की, तो बैंडविड्थ आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? FH और FL। तो सब बच्चे जानते हैं कि ये अपर साइड बैंड वाला जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? FH है, और ये क्या है बच्चों? FL है। तो अगर आपको बैंडविड्थ कैलकुलेट करना है, बैंडविड्थ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? FH माइनस FL करना पड़ेगा, या FUSB माइनस FLSB, और जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 2FM। बात समझ में आई? और FM क्या है बच्चों? FM ध्यान से देखो क्या है। FM इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ, भाई एक ही फ्रीक्वेंसी है तो क्या हाईएस्ट? तो FM भाई क्या है? ये देखिए FM क्या है? एम्प्टी सिग्नल का फ्रीक्वेंसी है ना। तो एक ही फ्रीक्वेंसी है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहेंगे, ठीक है। तो एक ही है तो हाईएस्ट लोवेस्ट की बात ही नहीं करेंगे, बट मैं लिख रहा हूं कि 2 मल्टीप्लाइड बाई हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ MT। उसका कारण है, आप बाद में समझ जाओगे, जब मल्टी टोन में पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि क्यों यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ MT हमने लिखा। फिलहाल यहाँ जो बैंडविड्थ आया वो 2 इंटू FM आया। व्हाट इज FM? FM इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ MT। और सब बच्चे जानते हैं कि बेस बैंड सिग्नल के लिए जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वही उस बेस बैंड सिग्नल का क्या होता है? बैंडविड्थ होता है। दैट्स वाई वी कैन राइट bandwidth is 2 multiplied by bandwidth of MT। बात समझ में आई बच्चों? तो यहां आपने देखा कि जो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ है, अगर हम बात करें रिक्वायर्ड ट्रांसमिशन बैंडविड्थ की, रिक्वायर्ड ट्रांसमिशन बैंडविड्थ, तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है? 2 मल्टीप्लाइड बाई बैंडविड्थ ऑफ MT। मीन्स जो हमारा मैसेज सिग्नल है उस मैसेज सिग्नल के डबल हमको बैंडविड्थ चाहिए अगर हमें इस सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, इस सिग्नल को क्या करना है? मॉड्यूलेट करना है। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये एक तरीके का क्या है? ड्रॉबैक है। किसी भी AM के लिए एक तरीके का क्या है? ड्रॉबैक है ना, कि जो रिक्वायर बैंडविड्थ है वो हमेशा कम से कम होना चाहिए बच्चों, बट यहाँ पे मैसेज सिग्नल का क्या हो रहा है? डबल आ रहा है। बात समझ में आई? तो दिस इज अ ड्रॉबैक फॉर AM। बात समझ में आई?
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पूरे लेक्चर्स में जो भी मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए वो आपको समझ में आ गए बच्चों। और जितने भी ये फार्मूले हैं, जितने भी इक्वेशंस आ रहे हैं, जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनको आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। और अगर आपको सारे रिजल्ट्स याद हैं तो आप देखिएगा जब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा इस यूनिट से रिलेटेड, तो आपको कितनी आसानी होगी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। ठीक है बच्चों, तो आज बस इतना ही करते हैं इस लेक्चर में। और एक बार आप अपनी कॉपी में बिना देखे जो भी मैंने इसमें पॉइंट्स डिस्कस किए, जो भी इक्वेशन हमने किया, जो भी फार्मूले लिखे, ठीक है, उन सबको आपको बिना देखे कॉपी में लिखना है। ठीक है, जब आप 1-2 बार लिख लोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। बात समझ आए बच्चों? चलिए बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आपका।